नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे। तो आज मुझे कम से कम 12-13 दिन हो गए लगभग पेन होते हुए, और ना मैं एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ, ना मैं ठीक से सो पा रहा हूँ और ना मैं ठीक से अपना खाना खा पा रहा हूँ। तो लाइफ डिसबैलेंस हो गया है। अभी मैं 2-3 डॉक्टर से मिल के आया क्योंकि इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैं सोचा क्यों इतना ज़्यादा अचानक पेन होने लगा। और फिर जब मैं डॉक्टर से मिलने गया तो डॉक्टर ने बोला कि आपका रिकवरी हो रहा है, जिसकी वजह से आपका पेन और बढ़ रहा है। क्योंकि जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, ज़्यादा अपने आप पे फोकस करते हो, तो वो ज़्यादा हील होने का ट्राई करता है, तो जिसकी वजह से वो पेन बढ़ जाता है। मैं सोचा क्यों ना डॉक्टर की बातें को रिकॉर्ड किया जाए। तो मैंने डॉक्टर से परमिशन मांगा, बट उन्होंने मना कर दिया। बोला आप मत रिकॉर्ड कीजिए, जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो अपनी वीडियो में जो भी एसीआई पेशेंट है आप उनको बता देना। उन्होंने बोला कि ये पेन का कोई इलाज नहीं है, और तो ये पेन आपको सहना ही पड़ेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये पेन आपको सहना पड़ेगा, और ये पेन का कोई भी दवाई नहीं है, कोई भी मेडिसिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप सिर्फ एक्सरसाइज कीजिए, अपने माइंड पे कंट्रोल रखिए। जितना आप इम्प्रूव करते जाएंगे उतना आपका पेन भी कम होते जाएगा। तो मैंने बोला डॉक्टर अगर मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ तो पेन कम होने की बजाय बढ़ क्यों रहा है। तो उन्होंने बोला कि जब आप ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो, जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, अपने आप को लेके एकदम 100% कॉन्शियस रहते हो कि नहीं मुझे ठीक होना है, 100% ठीक होना है, तो आपके माइंड और पैरों के बीच में फिर से वो जनरेट होता है, फिर से रिकनेक्ट होता है। तो जिसकी वजह से जब प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंच पाता, तो जिसकी वजह से पेन होता है। तो ये एक तरह का पेन आपका पॉजिटिव है। तो जब तक आपका पेन होते रहेगा समझ लीजिए कि आपका रिकवरी हो रहा है। अगर पेन नहीं हो रहा है तो आपका रिकवरी भी रुक जाएगा। अगर पेन कम करना है तो जैसे उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ही बताया था, तो जैसे ये इप्सम सॉल्ट है, अपना जो नॉर्मल सॉल्ट लेते हैं वो सॉल्ट नहीं है, ये इप्सम सॉल्ट है। तो इस बोले कि आधी बाल्टी पानी में, जैसे मैंने यहाँ पे आधी बाल्टी पानी लिया है, गुनगुने पानी में इतना गर्म हो कि आपका स्किन ना जले, तो इतने गर्म पानी में 2 चम्मच इप्सम सॉल्ट डाल के आप कम से कम 15 से 20 मिनट अपने पैरों को सेकिए, जिसकी वजह से आपका पेन कम हो जाएगा, जो ज़्यादा है वो कम हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में भी रिकमेंड किया था, तो मैंने तकरीबन 4 और साल तक मैंने पानी से सेका था। तो रिलीफ था, लेकिन पूरा 100% नहीं था। तो बीच में फिर से मैंने बिज़ी हो गया अपने लाइफ में, तो मैं उतना प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पाता था। जहाँ पहले मैं 5-6 घंटे 7 घंटे एक्सरसाइज करता था, वो कम हो के 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे पे आ गया था। और जो इप्सम सॉल्ट था ये भी मैंने कम कर दिया था पैरों को सेकना, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा फिर से पेन बढ़ गया। और मैं अभी 3-4 महीने से अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियसनेस हो गया हूँ कि मुझे और इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव करना है, 100% करना है। तो जिस वजह से मैं और एक्सरसाइज बढ़ा दिया और अपने विल पावर बढ़ा दिया, उस पर ज़्यादा फोकस करने लगा, डाइट पे और सब चीज़ों पे। तो जिसकी वजह से पेन बढ़ गया है। ये इप्सम सॉल्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके मंगा सकते हैं। तो इसको क्या करना है कि आधी बाल्टी पानी में गुनगुना पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच डालना है और उसको 15 से 20 मिनट सेकना है। तो जैसे मैंने तो यहाँ पे चम्मच तो नहीं लिया है, लेकिन फिर भी मैं एक अंदाज से 2 चम्मच ले लिया हूँ। थोड़ा सा और ले लेता हूँ, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा इसे घोल लेना है। तो मैं इसमें पाँव डालूँगा, मैं एक एक करके सेकूँगा। पहले ये वाला, क्योंकि उतनी बड़ी बाल्टी नहीं थी, दोनों में पैर एक साथ में रखूँ, क्योंकि मुझे पानी भी चाहिए। थोड़ा सा पैर को थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, और फिर इसके बाद पैर को ऐसा धीरे धीरे पैर पे ऐसा डालना है। उन्होंने मुझे कहा अगर आप जैसे एक जकूज़ी होता है, आपको पता होगा जकूज़ी क्या होता है, अगर नहीं पता होता तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जकूज़ी क्या होता है। और डॉक्टर ने बोला कि फुल
गर्म पानी से भर दीजिए, बाथ टब जिसको बोलते हैं। बाथ टब बड़ा सा होता है ना जिसमें हम लेट के नहाते हैं। तो उन्होंने बोला कि उसमें आप गर्म पानी भर दीजिए, मतलब गुनगुना जितना आप सह पाएँ। तो उसमें इप्सम सॉल्ट डाल के पूरा गर्दन, मतलब यहाँ से लेके पूरा बॉडी इसमें डुबो के रखिए, तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो अभी उतना बड़ा मैं टब कहाँ से लेके, ऑनलाइन सर्च कर रहा था तो नहीं मिला। तो मैंने बोला डॉक्टर ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप ये तो सीख सकते हैं ना। मैंने बोला हाँ ये तो कर सकता हूँ। तो उन्होंने ये रिकमेंड किया। पेन अभी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कम नहीं हुआ है। तो जिसकी वजह से मैं इतने दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, कोई कहीं आ जा नहीं पा रहा था और किसी से बातें नहीं कर पा रहा था। जो भी SCI पेशेंट है, मिस कॉल आ रहा था, मैसेज आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा था कि थोड़ा बहुत रिप्लाई कर दूं, क्योंकि बात करने को ही नहीं होता, इतना ज़्यादा पेन होता है। तो मैं ऊपर वाले से बस यही दुआ करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस पेन को रिलीफ दिलाए मुझे। आई होप इससे जो मैं सीख रहा हूँ इससे मुझे तुरंत राहत मिलेगा। तो आप उन्होंने बोला कि दिन में कम से कम 1 बार 2 बार, मिनिमम 1 बार तो करना ही है, 15 से 20 मिनट के लिए, चाहे सुबह चाहे शाम। एक अपना रूटीन बना लीजिए, उसी टाइम पे करना है। अगर 2 बार करते हैं तो बहुत अच्छा है, 1 बार सुबह 1 बार शाम को। और फिर जब आप पैर सेक लीजिए तो दोनों पैर एक में डाल के कम से कम ऐसा थोड़ी देर तक बैठे रहिए, क्योंकि जितना आप गर्म पानी और इप्सम सॉल्ट वो बॉडी आपका एब्जॉर्ब करेगा उतना आपको पेन रिलीफ मिलेगा। क्योंकि इस पे भी मेंशन किया गया है स्प्लिंटर रिमूवल, फुट स्क्रैच, फिर इसके फार्मिंग फेशियल वॉश, बॉडी एक्ने रिलीफ, फुट सोक योर फीट इंस्टेंट एंड हेडेक रिलीफ। तो मतलब इप्सम सॉल्ट इसके लिए होता है, जैसे आपका हेडेक है तो गर्म पानी में इप्सम सॉल्ट डाल के फिर कपड़े को भिगो के आप सर पे रखेंगे तो उससे भी रिलीफ मिलता है। तो इसीलिए उन्होंने रिकमेंड किया है। तो गाइज़ आप ये ट्राई कीजिए, और अगर आपको रिलीफ मिलता है, अगर आपको इससे थोड़ा बहुत राहत भी मिलता है, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए या फिर मुझे कमेंट में करके बताइए कि आपको रिलीफ मिला है। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको मिला है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और उसके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।